आज मन में एक विचार आ रहा है कि मुझे इस संसार में आए हुए बहुत समय हो चुका है। बहुत वर्ष बीत चुके हैं। इस संसार में बहुत से लोगों को जानता हूं। मैं किसी विशेष नाम से पहचाना जाता हूं। वह नाम ही मेरी पहचान है। किसी विशेष परिवार का सदस्य कहलाता हूं। मेरी जाति, मेरी कौम, मेरा देश, मेरा समाज, क्या इतनी सी पहचान है मेरी? क्या यही मेरी पहचान है? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि खुद के अस्तित्व को पहचानो। बाइबल में आता है नो दाई सेल्फ। कबीर दास कहते हैं कि कहत कबीर मन खोजो भाई। अपने मन को खोजो। क्या मन मेरे शरीर का हिस्सा है? क्या मन किसी शरीर के पार्ट का नाम है? क्या मेरा मन गुम हो चुका है? मुझे इसे खोजना चाहिए। कि कहत कबीर मन खोजो भाई, तन छूटे मन कहां समाई। कि जब ये तन छूटेगा, जब मैं इस तन को छोड़कर अलग हो जाऊंगा, तो क्या मन मर जाएगा? अगर मरेगा नहीं तो कहां जाएगा? इस मन का स्थान क्या होगा? ये कहां समाएगा? क्या मुझे इसकी खोज नहीं करनी है? गुरबानी में आता है कि कौन हो तुम, कहां ते आए, कहां है निज घर तेरा, कह कारण तू भरमत डोले, तन तज कहां बसेरा। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारा अपना वास्तविक निजी घर कहां पर है? और इस संसार में किस लिए भ्रमित हुए घूम रहे हो? तन तज कहां बसेरा। जब तन को तज दोगे, तन को छोड़ दोगे, तब क्या होंगे? कैसे होंगे? कहां जाओगे? आपका बसेरा कहां पर होगा? परंतु वास्तविकता यह है कि क्या मैंने अपने आप को तन से अलग कभी देखा भी है? जब मैं शरीर नहीं हूं और मैं सदैव धार्मिक होने के नाते अगर सबसे कहता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, यह शरीर तो मुझको मिला है, मुझको किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया गया है। मैं तन नहीं हूं। तो क्या मैंने कभी इस बात पर विचार किया कि अगर मैं शरीर नहीं हूं,
शरीर मुझको दिया गया है और वह भी किसी विशेष लक्ष्य के लिए दिया गया है, तो आखिर वो लक्ष्य शरीर का मिलना ये क्या है? क्या मैंने इसको जान लिया? मैंने खुद को पहचान लिया? क्या मेरी मुलाकात कभी खुद से हुई? जबकि मैं अपने आप को खूब धार्मिक कहता हूं, अपने आप को सत्संगी, प्रेमी, गुरुमुख, परमात्मा वाला कहता हूं, सबसे यही तो कहता हूं कि मेरी रुचि केवल धर्म है, केवल भगवान है, मेरा लक्ष्य केवल परमात्मा है। और तो और मैं किसी संस्था, आश्रम और किसी विशेष धर्मस्थल में किसी विशेष पद पोस्ट पर भी आसीन हूं, जिसे लोग प्रचारक या प्रीचर के नाम से जानते हैं, किसी ओहदे के नाम से जानते हैं, एक विशेष प्रकार का चोला पहनकर, विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करके मैं किसी धर्म सभा, जन समूह को संबोधित भी करता हूं, परंतु क्या मैंने कभी सोचा कि मैं जो भी उपदेश, प्रवचन जनमानस या संगत को, लोगों को सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, क्या वह मेरा अपना निजी अनुभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो भी बोल रहा हूं, सुना रहा हूं, गा रहा हूं, वह किसी पुस्तक से, किसी ग्रंथ से पढ़ पढ़कर लोगों को गाकर सुनाई जा रहा हूं, बोलकर सुनाई जा रहा हूं, और फिर यह समझ रहा हूं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं फलां हूं, मैं ये हूं, मैं खूब धर्म की सेवा कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, परमार्थ कर रहा हूं, और तो और अपने कमाए हुए धन से कुछ दान भी करता हूं, कुछ धन उसी आश्रम की सेवा में भी लगाता हूं। अपने शरीर के द्वारा निशुल्क कुछ ऐसे कार्य करता हूं जिनको मैं सेवा कहता हूं, कि मैं तो बहुत सेवादार हूं, सेवा करता हूं, परंतु आज मेरे मन में एक विचार यह आया है कि मुझे एक बार एकांत में बैठकर, अकेले बैठकर मुझे इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए, इस बात पर मनन चिंतन अवश्य करना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं, क्या यही धर्म है? क्या यही वो धर्म है जिसे महापुरुषों ने, गुरुओं ने, सूफी संतों ने अपनी वाणी में जनमानस को सुनाया, बताया, या जिस पर चलने के लिए कहा? क्या मैं उसी मार्ग पर हूं, या
मेरा मार्ग कुछ और है, अगर तो उन्होंने इसे ही धर्म बतलाया है तब तो मैं सही हूं। परंतु विचार करने वाली बात है कि उन्होंने जो भी बताया पहले उसे खुद जाना, उसे खुद देखा, खुद से मुलाकात की, उसके बाद ही लोगों को उपदेश किया, उससे पहले नहीं। परंतु मैं तो उनकी बातों को बोलकर उन्होंने जो जो लिखा उसी को सुनाकर अपने आप को धार्मिक मान रहा हूं, अपने आप को धर्म वाला मान रहा हूं। क्या यह सत्य है? क्या ऐसा ही है? आज विचार आने का कारण एक ही है कि जब तक मैं अपने आप से नहीं मिलता, जब तक मैं खुद से नहीं मिलता, तब तक मैं ये कैसे जान लूं कि मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरी पहचान है। और जब मैं इस तन से निकलूंगा तब मेरे धर्म की पहचान होगी, तब मेरी परीक्षा होगी कि मैंने संसार में रहकर खुद के साथ न्याय किया है या अन्याय किया है। जब तक मैं खुद को ही नहीं जानता तब तक मैं अपने धार्मिक होने, परमात्मा वाला होने, सत्संगी होने के बारे में आखिर जब सोचता हूं तो इस सोच का आधार क्या है? क्योंकि धर्म का रास्ता तो मेरी उस पहचान से निकलता है कि आखिर जिसको ये शरीर दिया गया धर्म तो उसने मानना है, जबकि मैं तो शरीर और संसार से आगे कभी निकला ही नहीं। अगर मैंने सोच ही लिया है कि मुझे अपने मानव तन के उस लक्ष्य को पाना है, उस मंजिल को प्राप्त करना है, मुक्ति को पाना है, परमेश्वर को पाना है, तो मुझे इसी जीवन में अभी इस एक विचार पर कार्य करना चाहिए। अगर मुझे इस जीवन में उस परम सत्ता का साक्षात करना है तो सबसे पहले मैं ये तो जान लूं कि मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, लौटकर कहां जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर इसी संसार में लौटकर आना पड़े। क्योंकि अगर मैंने अपने उस वास्तविक घर को नहीं देखा, अपने आप से नहीं मिला, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं अपने घर लौट जाऊंगा, अपने घर वापस चला जाऊंगा। मैं कैसे कह सकता हूं कि परमात्मा के घर से आया हूं और परमात्मा के घर वापस लौट जाऊंगा। क्या मेरा ये दावा, मेरा ये वक्तव्य, मेरा ये कथन सत्य है अथवा असत्य है? जब तक मैं यह ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, यह मेरा शरीर जिसे मैं अपना शरीर कहता हूं, इसके हर अंग को मैं मेरा कहता हूं, परंतु इसमें चल रहा श्वास जो मेरे जन्म से लेकर जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेकर आज तक लगातार चले जा रहा है, क्या इसे मैं चला रहा हूं या नहीं? जिसे मैं मेरा दिल कहता हूं, जो लगातार बिना रुके धड़के जा रहा है, धड़क रहा है, क्या इसे मैं धड़का रहा हूं? इस शरीर की धमनियों में एक विशेष गति से बह रहा खून, रक्त
क्या मेरे द्वारा चलाया जा रहा है? मेरी पलकों का झपकना, पेट में खाने का पचना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, दिन प्रतिदिन शरीर का बूढ़ा होना, अर्थात इस तन में हो रही हर वो क्रिया जिससे यह शरीर क्रियाशील है, क्या यह सब मेरे द्वारा किया जा रहा है? क्या यह सब मैं चला रहा हूं? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या मेरे कंट्रोल में है? अगर तो यह शरीर मेरे द्वारा चलाया जा रहा है तो मैं इसे मेरा शरीर या ये मैं हूं ऐसा बोल सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, यह सब काम जो इस शरीर में हो रहे हैं मेरे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, किसी और के द्वारा किए जा रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि यह तन जिसे मैं मेरा शरीर या मैं शब्द के द्वारा संबोधित करता हूं, इस पर मेरा नियंत्रण ना होकर किसी और का नियंत्रण है। परंतु मैं अपनी जितनी भी पहचान समाज को या अपने मिलने जुलने वालों को देता हूं, उसका संबंध केवल शरीर और संसार से ही है। मैं अपनी जितनी भी पहचान देता हूं, उसका संबंध संसार या शरीर से आगे कदापि नहीं है। अगर कुछ समय के लिए मैं अपने उसी रूप की पहचान देना चाहूं, अर्थात मैं ये कहता हूं कि ये शरीर मुझको मिला है। अगर ये शरीर मुझको मिला है तो अर्थात मैं कुछ और हूं, शरीर मुझको मिली हुई वस्तु का नाम है। और वह शरीर इस संसार में किसी परिवार में अपने सब क्रियाकलाप कर रहा है। अगर मैं अपनी वो पहचान जब मैं शरीर नहीं था, अर्थात जब मुझको शरीर नहीं मिला था, अगर मैं वो पहचान देना चाहूं तो क्या दे सकता हूं? अपने शरीर और संसार की सारी पहचान को एक तरफ रख के, अर्थात मुझे शरीर मिलने से पहले जब मैं शरीर में नहीं डाला गया था, तब मैं क्या था, अगर मैं अपनी वो पहचान अब किसी को देना चाहूं तो क्या दे सकता हूं? क्या मैं इतना सक्षम हूं कि अपनी वह पहचान किसी को दे सकूं? क्या मैंने खुद को उस पहचान में कभी देखा? क्या मेरी मुलाकात उस पहचान से हुई? आईने के सामने जब भी देखता हूं तो मैं किसको देखता हूं? शरीर को देखता हूं, और ये शरीर संसार को देखता है। और ये शरीर संसार, संसार शरीर, क्या मैं इसी में फंसकर तो नहीं रह गया हूं? जब मैं अपने श्वास तक को नहीं जानता कि ये कहां से आ रहा है, वापस लौटकर कहां पर जा रहा है, तब तक मैं उस सृष्टि को पैदा करने वाले, हर मनुष्य, हर इंसान के अंदर श्वास चलाने वाले परमात्मा के बारे में कितना जानता होगा। जनमानस को जो भी उपदेश कर रहा हूं वह कहां तक उचित है, लोगों से कैसे कह देता हूं कि श्वास का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी जा सकता है, इसका कोई एतबार नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय इस नश्वर संसार से जा सकते हो।
तब इस संसार को नश्वर कहता हूं, झूठा कहता हूं, मिथ्या बोलता हूं कि मुझे कभी भी यहां से जाना हो सकता है। श्वास का क्या भरोसा। परंतु क्या यही बात मैं खुद पर लागू करता हूं कि अगर मुझे आज इसी समय इस संसार को छोड़कर जाना पड़े, इस शरीर को जो यहां संसार में मेरी पहचान है, इस परिवार को छोड़कर जाना पड़े जिसका मैं सदस्य हूं, तब मेरा क्या होगा? मैं कहां तक पहुंचा हूं? मैं मानता हूं कि अपनी जांच करना, अपनी ही परीक्षा लेना संसार का सबसे कठिन कार्य है। किसी को उपदेश करना, जनमानस को कुछ सुनाना, समझाना कितना सरल है। किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा को धारण करके खुद को धार्मिक दिखा देना कितना सरल है, कितना सुगम है। अपने नाम के साथ कुछ डिग्रियां लगा लेना, उपदेशक, प्रचारक, ज्ञानी, स्वामी, भक्त आदि आदि कितना आसान है। और खास तौर पर जब लोगों को इस बात का उपदेश दिया जाता है या देता हूं कि आपको जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, कि भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नहीं काम। तू जितने भी काम कर रहा है ये किसी काम के नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन मिला है। तब कितना अच्छा लगता है जब मेरे उन्हीं शब्दों पर लोग वाह वाह करते हैं। तब कितना अच्छा लगता है जब लोग मुझे धार्मिक के साथ पहचानते हैं कि मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं, मैं कितना बड़ा वक्ता हूं। अगर आज मुझे एक खाली कागज दिया जाए, एक प्लेन पेपर दिया जाए और मुझसे ये कहा जाए कि आप शरीर के बिना अपनी पहचान लिखो, इस कागज पर आपने वह लिखना है जिसे आप खुद जानते हैं, वो आपका खुद का निजी अनुभव है, न वो कहीं से पढ़ा हुआ हो, न वो कहीं से सुना हुआ हो। अर्थात आपने इस मानव तन में धर्म को, भगवान को, आत्मा को कितना जाना है, कितना देखा है, आप खुद क्या जानते हो। तो मैं उस कागज पर कितना लिख पाऊंगा, क्या लिख पाऊंगा। कभी मैंने इस बात पर विचार किया, कहीं ऐसा ना हो कि वह कागज का टुकड़ा खाली का खाली पड़ा रहे और मैं उस पे कुछ भी ना लिख पाऊं। अगर तो ऐसा है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, ये मेरे लिए चिंतन की बात है। तब तो मेरा धर्म, मेरा उपदेश, मेरा प्रवचन, मेरी वेशभूषा केवल एक दिखावा है, केवल दिखावा मात्र, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मुझे अपनी पहचान को जानना है, मुझे आत्मा को जानना है, मुझे परमात्मा को जानना है। मेरा बहुत काम बाकी है।
ये कब होगा? कब? मैं कौन हूं? चलो आज खुद से मिलते हैं। 2 कदम साथ साथ चलते हैं, मैं और मेरा मन, और कोई ना हो। मेरी उमंगें भी जागी हों, सोई ना हूं। कभी खुश तो कभी उदास रहता हूं, कभी खुद से बहुत दूर, कभी खुद से बहुत दूर, तो कभी बहुत पास रहता हूं। लोग मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं, परंतु वो तो मुझे केवल चेहरे से ही पहचानते हैं। क्या मेरा चेहरा ही मेरी पहचान है? क्या खुद को समझ लेना इतना आसान है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं उन्हें खूब जानता हूं, उनकी आवाज से ही उनको पहचानता हूं। ये आंखें, ये चेहरा और ये देह हमारी, क्या यही पहचान है हमारी तुम्हारी? आखिर अपनी पहचान जानूं तो जानूं कैसे? खुद को कुछ भी मानूं तो मानूं कैसे? अभी तो खुद अपने से ही अनजान हूं। क्या लगता नहीं कि अभी मैं बिल्कुल नादान हूं? क्या मैं अपने काम से खुद को जानता हूं? अपने हुनर को ही अपना रूप मानता हूं? कभी मजहब, कभी जाति को अपनी पहचान बताता हूं, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख तो कभी ईसाई हो जाता हूं। किसी ने मेरे संप्रदाय को ही मेरी पहचान बताया है। मैं फलां गुरु का अनुयायी हूं, बस इतना ही कह पाया है। क्या यही सच है कि मैं अपनी पहचान नहीं जानता हूं? इस तन से आगे, इस शरीर से आगे और कुछ भी नहीं पहचानता हूं। मेरे जिस नाम से लोग मुझे जानते हैं, वो भी कहां मुझे पहचानते हैं। क्या मैं नाम हूं? मैं रूप हूं? मैं आवाज हूं? क्या इतनी पहचान है? तो क्या सच में मैं अपनी पहचान खो चुका हूं? क्या मैं इस नश्वर झूठे संसार का ही हो चुका हूं? कहां से आया हूं? क्या वहीं पर जा पाऊंगा? अगर जाऊंगा तो क्या जाते हुए खुद को देख पाऊंगा? अभी तो मुझे अपनी उस पहचान को जानना है। उसके बाद मैं क्या हूं, कैसा हूं, कितना हूं, यह मानना है। इस तन में आने से पहले मैं क्या था, कैसा था? क्या जैसा अब हूं तब भी वैसा था? अगर नहीं तो मुझे मेरी वह पहचान कौन बताएगा? अगर नहीं तो मुझे वह मेरी पहचान कौन बताएगा? क्या इस बार भी धरती पर आकर केवल बातों से मन बहलाएगा? क्या यही वो मानव तन है जो देव दुर्लभ है, अनमोल है,
क्या बस इसका इतना सा ही मूल है? जिस तन को देव दुर्लभ कहता हूं, जिसे पाने के लिए देवता तरसते हैं, क्या मैंने उसकी कीमत को जान लिया? क्या मैंने अपने आप को इस तन के बिना क्या हूं पहचान लिया? क्यों झूठे दिलासों से, झूठी पहचान से खुद को उल्लू बना रहा हूं? ये मैं किसके साथ धोखे पे धोखे किए जा रहा हूं? महापुरुषों ने, धर्म ग्रंथों ने इस बात को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बार भी इस मानव तन में तो खुद को नहीं जान पाया, तो ये सोच लेना तेरा ये मानव तन किसी काम का नहीं है। फिर इसको लेके आया या नहीं आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? वीरदास कहते हैं, सोई दिन पाछे गयो, हरि से कियो न हेत, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को देखना है, खुद से मुलाकात करनी है। और मेरे पास जो तन है, अगर वो वाकई में देव दुर्लभ तन है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो फिर मेरा गुरु कैसा होना चाहिए? मुझे कैसा गुरु चाहिए जो मुझे उस देव दुर्लभ से आगे वाला ज्ञान, मेरी पहचान, आत्म परमात्म बतला दे, दिखला दे। क्योंकि अगर बिना देखे मैं कुछ भी कहूंगा तो कम से कम वो सत्य तो नहीं होगा, केवल असत्य होगा। क्योंकि जिन ग्रंथों को, जिन वाणियों को, जिन सूफी संतों को मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं, उसमें देखी बात कही गई है, सुनी सुनाई झूठे उपदेश नहीं किए गए हैं। मुझे इस बात को समझना होगा, मुझे इस बात को जानना होगा, और मुझे अपने इस विचार पर एक बार फिर पुनः विचार करना होगा।